अब अगर बीवी नमाज न पढ़ती हो तो क्या करें? फ़ौरन पुलिस को बताएं, ठीक है ना। बीवी नमाज नहीं पढ़ती है, इसकी दो सूरतें, पहले से ही नहीं पढ़ती थी और आपको पता था कि नहीं पढ़ती, तो सवाल पैदा होता है आपने बेनमाजी से शादी की क्यों? देखो, दीनदार लड़की से निकाह करो, उस वक्त तो दिमाग में ना इश्क का भूत सवार होता है। लोग दीन नहीं देखते, ना ये देखते हैं कि पर्दा करती है कि नहीं करती, ना ये देखते हैं कि नमाज़ पढ़ती है कि नहीं पढ़ती। लेकिन ये भूत जब उतरता है जब आपके बच्चे जवान होना शुरू होते हैं और वो नमाज नहीं पढ़ते, बेटियां पर्दा नहीं करती, और वो क्यों करेंगी पर्दा? जब उनकी अम्मी पर्दा नहीं कर रही हैं तो वो क्यों करेंगी? फिर आप परेशान होते हो, यार मेरी तो कोई औलाद भी मेरे ट्रैक पर नहीं चल रही। आप कह सकते हो मैं अपनी बच्चों की इतनी अच्छी तरबियत करूंगा कि वो मामा की बात मानने के बजाय पापा की बात मानेंगे। तो याद रखो, जब इंसान के पास बुराई का रास्ता भी होता है जिसमें आज़ादी है और अच्छाई का रास्ता भी होता है जिसमें टेंशन है, तो ज़्यादातर लोग किस रास्ते को फॉलो करते हैं? बुराई के। आप कहेंगे बेटा ड्रामा मत देखो, मम्मा खुद फिल्म देख रही होंगी, इंडिया मूवी देख रही होंगी, और बच्चों को मूवी में डांस करते हुए वो गुलकार और अदाकार बहुत अच्छे लग रहे होंगे, तो बच्चों को आपकी बात ज़्यादा समझ में नहीं आएगी। किसकी बात समझ में आएगी? मम्मा की बात बहुत अच्छी लगी। और बल्कि ना सिर्फ ये कि मम्मा की बात अच्छी लगेगी, आपकी सिर्फ बात नहीं अच्छी लगेगी बल्कि आप भी अच्छे नहीं लगेंगे। या तो इतना होता ना, आप अच्छे लग रहे हैं, बातें अच्छी नहीं लग रही। दो चार दफ़ा आपने वो बातों को रिपीट किया ना, बेटा ये क्या है, हाफ स्लीवलेस कपड़े पहने हुए पर्स लटका के घूम रही हो, ये क्या है, ये क्यों 6 घंटे हो गए, ड्रामा तुम्हारा ख़त्म नहीं हो रहा, फिल्म ख़त्म नहीं हो रही, एक मूवी दूसरी मूवी और ये सब जो ड्रामेबाजी हो रही है। तो 2-4 दफ़ा आपने नसीहत की तो बच्ची को आपकी बातें अच्छी ना लगने के साथ साथ आप भी अच्छे नहीं लगेंगे। बोलेंगे पता नहीं किस किस्म के अब्बा मिले हमें, उनके अब डैडी देखो कितने अच्छे डैडी हैं, उनको खुद सिनेमा घर लेके जाते हैं। पापा तो ऐसे होते हैं जो मुझे भी, मेरी मम्मा को भी खुद बिठा के नई फिल्म आई है दिखाने लेके जाएं, इस तरह के होते हैं। ये किस किस्म के पापा अल्लाह ने हमें अता फरमाए? बगावत होगी। मैं जानता हूँ घरों के हालात, मैं बातें जो कर रहा हूँ ना, वो ज़मीनी हकीकत पर मबनी बातें कर रहा हूँ, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ऐसे नहीं कि फ़र्ज़ी किस्से सुना रहा हूँ आपके सामने। तो इसलिए मेरे भाई, औरत को भी चाहिए कि खुद दीनदार है तो शादी कहाँ करे? दीनदार आदमी के साथ। और मर्द है तो किससे करे शादी? दीनदार लड़की के साथ। बल्कि खुद दीनदार नहीं भी हो तो हर आदमी चाहते मेरी औलाद तो नेक हो ना। तो औलाद आजकल माँ को फॉलो करती है, अब्बा को। बीवी लिफ्ट नहीं कराती, औलाद कहाँ से लिफ्ट कराएगी भाई? अब्बा की हैसियत हमारे मुआशरे में आजकल खानसामा की है, जिसका काम है घर के काम करना, ट्यूबलाइट ख़राब हो गई तो इलेक्ट्रिशियन को ला के ठीक करवाना, वापसी पे अंडे लेते हुए आना, सही है ना, वापसी पे आलू प्याज लेते हुए आना, गोश्त लेते हुए आना, बच्चों की फ़ीसें पे करना, घर का रेंट अगर है तो किराए देना उसका। ये सारी चीज़ें चलती किसकी है भाई? वो ख़वातीन जो मेरा बयान नहीं सुन रही उनकी बात कर रहा हूँ, जो बयान सुन रही हैं उनके अलावा की चलती किसकी है? औरत की चलती है। सबकी चलती है। इसमें एक साहब बड़े फंटर बने हुए कह रहे थे मैं तो घर में मेरी बीवी की नहीं चलती, मेरी चलती है। मैंने कहा यहाँ ये बातें बहुत अच्छी हैं, आप चूँकि अभी घर में नहीं हैं तो ये जो बातें आप कर रहे हैं ना, मेरे घर में मेरी चलती है, बीवी की नहीं चलती, ये चूँकि अभी आप यहाँ हैं ना, तो ये बहुत ज़बरदस्त बात किया आपने, बड़ा मज़ा आया। ये घर में कह के दिखाओ, ठीक है ना, सही है ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अंतलिदल अमतु रब्बतहा, क़ुर्ब क़यामत में बांदी अपने आका को जनेगी। क्या मतलब? हर काम उल्टा शुरू हो जाएगा। जिसकी चलनी चाहिए थी उसकी नहीं चलेगी, जिसकी नहीं चलनी चाहिए थी उसकी चलेगी। तो बहुत सी चीज़ों में औरत ही की चलनी चाहिए, लेकिन हर चीज़ में थोड़ी चलनी चाहिए। तो बहुत से घरों में अब सेटअप क्या हो गया है? उल्टा हो गया है। तो ऐसी सूरत में तो दीनदार औरत की अहमियत पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपके बच्चे ने अम्मा को फॉलो करना है, अब्बा को फॉलो नहीं करना। तो इसलिए बहुत अहमियत है भाई, बापर्दा लड़कियां लेकर आया करो, शादी करो उनसे, दीनदार, पहले से नमाजी हो, वो दीनदार हो, मदरसे की आलिमा हो तो बहुत अच्छी बात है, उनको दीन का इल्म भी होता है। तो इस जगह, ऐसे जगहों पे फिर वो 100% दुरुस्त दुनिया में कोई भी नहीं होता। मुसीबत ये है कि लोग किसी आलिमा से शादी कर लेते हैं और फिर एक उसको राबिया बसरिया फ़र्ज़ कर लेते हैं कि चूँकि ये आलिमा है तो ये तो अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी होगी, ठीक है ना, लिहाजा इसको मैं पापे भी खिलाऊँगा तो खा लेगी, क्योंकि नबी के घर में तो 40 दिन खाना नहीं पकता था, अम्मी आयशा ने बर्दाश्त किया, मेरे यहाँ तो माशाल्लाह अल्लाह का दिया सब कुछ है। तो वो कंपेयर करते हैं उस ज़माने की औरतों से। तो ये भी गलत है भाई, वो है तो इसी दौर की ना। अगर आलिमा है तो बस ठीक है, उसमें कुछ खूबियाँ होंगी, कुछ खामियाँ होंगी, लेकिन इतनी खामियाँ नहीं होंगी जो बिल्कुल एक आज़ाद औरत में होती हैं, जो बिल्कुल ही कंट्रोल से बाहर हो। इतना कम से कम इताअत कर लेगी कि आपकी मर्ज़ी के बगैर घर से बाहर निकलेगी नहीं, आपकी मर्ज़ी के बगैर घर में किसी को आने नहीं देगी, आपके बटवे से पैसे चुराएगी नहीं। किसी औरत में 3 क्वालिटीज़ अगर इस ज़माने में हैं तो मेरा ख्याल है वो जन्नती है भाई। वो आपकी मर्ज़ी के बगैर किसी से फ़ोन पे बातें ना करे, ठीक है ना, आपकी मर्ज़ी के बगैर घर से बाहर ना निकले,
और आपकी मर्ज़ी के बगैर किसी को घर में आने ना दे। और क्या चाहिए भाई? बाकी तो रोटी मोटी अंडे पराठे उसमें कमी कोताही है तो सब जगहों पे होती है, नमक ज़्यादा डाल दिया कम डाल दिया, खाना नहीं पकाया होटल से ले आओ जाके, वही रेट हैं भाई घर के भी आजकल। और भाई घर में बीवी निहारी नहीं बना रही, जाके होटल से ले आओ, वही रेट चल रहे हैं आजकल। घर पे और बाहर का इतना फ़र्क नहीं पड़ता। इन चीज़ों पे सख्ती करना कि ये खाना नहीं पकाती, ये फिर मर्दानगी के ख़िलाफ़ है ये चीज़ें। तो ये जो मामला चल रहा है ना, दीनदार औरत इस ज़माने में किसी को मिल जाए बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। आपको पता है जो बेपर्दा औरतों से आजकल शादियाँ हो रही हैं, मैं नेगेटिव सोच नहीं रखता, मैं नहीं कहता कि जो औरत पर्दा नहीं करती वो बुरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सी औरतें पर्दा नहीं करती लेकिन वो अपने शौहर से वफ़ा करती हैं, उनके किसी से गलत ताल्लुकात नहीं होते, बहुत सी है, किसी पे कोई मनफी सोच नहीं पैदा कर रहा। लेकिन माहौल इतना ख़राब हो गया है कि आज निकाह के बाद शुकूक व शुबहात पैदा होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आज़ादी इतनी हो गई, मोबाइल हर एक के पास है, फेसबुक पे हर एक का अकाउंट बना हुआ है। तो अगर आप किसी बापर्दा खातून से शादी नहीं करते तो शैतान को आजकल वसवसे फैलाने का मौका मिल जाता है। आप कहें यार जब इसके शादी से पहले इतने फ्रेंड थे तो पता नहीं शादी के बाद उन फ्रेंड से हो सकता है सलाम दुआ हो। ये वसवसे आजकल शैतान पैदा करता है, गलत है, नहीं होने चाहिए लेकिन होते हैं। मेरे पास केस आते हैं ना, यार मेरी बीवी के इतने दोस्त थे, मैंने शादी कर ली, वो कहती तो है कि अब कोई नहीं है, लेकिन यार खुद अपने हरकतें भी तो ठीक नहीं होती ना। इसको पता होता है जब मेरी इतनी फ्रेंड्स थी उनसे मेरी दोस्ती ख़त्म नहीं हुई है तो इसको भी अपने फ्रेंड से दोस्तियाँ ख़त्म नहीं हुई होंगी। तो ये इतने शुकूक शुबहात आजकल मियाँ बीवी के रिश्तों में दरारें पड़ गई हैं कि अल अमान वल हफीज़। इतने शुकूक, इसमें वहमी भी होते हैं बहुत से जो बिला वजह शक कर रहे होते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि होता कुछ नहीं है लेकिन शैतान को मौका मिल जाता, कोई ऐसा काम हो जाता है। अब लड़की के पुराने फ्रेंड का फ़ोन आ गया, वो बेचारी घबरा गई कि मियाँ ना देख ले, हालांकि वो नहीं बात करना चाह रही लेकिन उसकी घबराहट मियाँ ने ट्रेस कर ली। मियाँ फ़ोन चेक करता है, फ़ोन करता है, सत्तार भाई निकलते हैं, वसीम भाई निकलते हैं, कलीम भाई निकलते हैं। अब वो हज़ार कस्में उठाएगी कि भाई मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन आप बताओ शैतान को मौका मिल गया कि नहीं मिल गया? शैतान कहेगा भाई इसका तो काम है कस्में उठाना, ये थोड़ी मानेगी, इतनी नेक होती कि सच्ची कसम उठाती तो फिर दोस्ती ही रखती क्यों? तो ये जो आजकल इतना गंद मुआशरे में फैल गया है जो कि हराम है, गलत है, बदगुमानी जायज़ नहीं है। अगर आपकी बीवी बोल रही है कि मेरे इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है तो आप पर यकीन करना फ़र्ज़ है, लेकिन हर फ़र्ज़ काम किया थोड़ी जा रहा है मुआशरे में। तो बेहतर नहीं है कि ऐसी औरत से शादी करो जिसमें ये टेंशन, बोलो भाई हो ही नहीं, घर में रही हो, घर से बाहर निकल के आपके घर में बोलो ना यार भाई घर में अब्बा की निगरानी में पली बड़ी हो को, और जो है उसको दोस्तियों का पता ना हो कि इधर आ गई, उसके पास ऐसा कोई मिस कॉल नहीं आएगी, कोई फ़ोन नहीं आएगा। तो ये बेहतर है, मैं फ़र्ज़ वाजिब नहीं कह रहा, ठीक है ना। लेकिन बीवी की देखो, हर शख्स में जब कोई मर्द का रिश्ता आता है ना कहीं, तो लड़की वाले सबसे पहले दामाद की अर्निंग देखते हैं। देखनी भी चाहिए कि भाई हमारी बेटी को हमारे हिसाब से खिला पिला भी सकता है कि नहीं सकता। ऐसा तो नहीं है कि हमें ही खिलाना पड़े, इसको भी पालना पड़े, बच्चे को भी पालना पड़े। तो सबसे पहले दामाद में क्या देखी जाती है? तनख्वाह। उसके बाद अखलाक, ख़ानदान, बहुत सारी चीज़ें देखनी चाहिए। तो याद रखो, जैसे दामाद में सबसे पहले देखा जाता है कि स्टेबल भी है या नहीं है, क्योंकि बेटी दी जा रही है ना ताकि ये पाले रखे। अगर ये खुद पालने का मोहताज हो, ये खुद एडी सेंटर में पल रहा है, तो आदमी कहेगा यार हम तो इसको भी पालना पड़ेगा कमबख्त को ठीक है ना। तो पहले ये देखा जाता है भाई ये है कि नहीं, ये कितनी तनख्वाह है। हाँ भाई चलो तनख्वाह थोड़ी है लेकिन गुजारा हो जाएगा। अब अखलाक देखे जाते हैं उसके, भाई पीता वीता तो नहीं है, छोटे मोटे तो नहीं लगाता। जितने भी पाइप वाले हैं ना, बरसाती नालों वाले, उनसे कांटेक्ट किया जाता है, भाई आपने कभी इसको बरसाती नाले में बैठे हुए देखा तो नहीं है। इस किस्म के तमाम तस्दीक करने के बाद अंदाज़ा लगा ले भाई ये छोटे मोटे कभी, क्योंकि उस वक्त तो 3 पीस सूट और टाई में ही आता है ना। आम नॉर्मल हालात में क्या पहन के घूमता है ये तो दोस्तों से पता चलता है ना। उस वक्त तो बड़ा डिटॉल से नहा के आया होगा, तेज़ाब से कुलियाँ करके आया होगा, बड़ा अच्छा लग रहा होगा। तो याद रखो, दामाद में सबसे पहले लोग क्या देखते हैं? उसकी अर्निंग, उसके बाद बाकी बातें होती हैं। तो इसी तरह जब लड़की का जब रिश्ता आया करे ना, तो सबसे पहले जो देखने की चीज़ है, घरेलू है या नहीं है। नहीं यारी बात समझना, घरेलू है या, बोलो भाई नहीं है, घरेलू बच्ची है कि नहीं है। बाकी सब चीज़ें एजुकेशन उसके बाद। लोग ये नहीं देख रहे होते कि होम मेकर है या नहीं है, हाउस वाइफ बनेगी कि नहीं। लोग पहले देखते हैं डॉक्टर है कि नहीं है। वो भाई तुमने इलाज कराना है तो क्या मोहल्ले में डॉक्टर ख़त्म हो गए हैं? हर चीज़ का एक मकसद होता है ना। क्यों? देखो, आपको कुआं खुदवाने के लिए बंदे चाहिए। काम क्या है? कुआं खुदवाना है। तो मजदूर आए, 4 आ गए, आपको ज़रूरत एक की है। वैसे तो इत्तिफाक से 4 की मिसाल आ गई, देख लो आप। खैर, 4 मजदूर आए, आपको ज़रूरत किसकी है?
एक की। अब आपने कहा यार मैंने काम, मेरा जो बेसिक काम है वो क्या है, कुआं खुदवाना है। तो आपने बोला भाई मैं चारों का इंटरव्यू लेता हूँ, जो मुझे ज़्यादा सूटेबल लगेगा उससे खुदवाऊँगा। एक से पूछा आपकी क्या क्वालिटी है, उसने कहा मैं मेडिकल साइंस का डॉक्टर भी हूँ, ये देखो मेरी सर्टिफिकेट देखो, मैंने MBBS किया हुआ है। आप कहेंगे सर बड़ी नवाजिश आपकी, आप अपनी क्लिनिक का नंबर मुझे दे दें, कुआं खुदवाने के काबिल आप, क्योंकि आपकी बॉडी से पता चल रहा है कि आप इलाज अच्छा कर सकते हैं, कुदाल उठाना आपके बस की बात नहीं है। दूसरे से पूछा, उसने कहा मैं बहुत अच्छा हकीम हूँ, चूरन बहुत अच्छा बेचता हूँ हाजमे का, और बहुत कुछ है, आप करोगे काम? बोलेगा भाई तू जो मर्जी है यार, तू हकीम है तो तीसरा है वो चरसी है, हीरोइन भी पीता है, चरस भी पीता है, गुटखा भी खाता है, मुंह से बदबू आ रही है, लेकिन वो कहता है भाई मेरे अंदर कोई हुनर नहीं है, एक काम है कि मैं जो दूसरे मजदूर कुआं अगर 12 घंटे में खोदते हैं मैं 6 घंटे में खोद दूंगा, एक सुट्टा लगाऊंगा और फिर देखो काम कैसे होता है। आप कहते हैं भाई तुझे कितने सुट्टे चाहिए मुझे बता, तू 6 के बजाय 3 घंटे में कर दे, चर्च का इंतज़ाम तेरे लिए मैं करूँगा, क्या ख्याल है? ऐसा ही होता है ना, क्योंकि उस वक्त जो आपको काम है ना, जो काम लेना है, उसके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल बोलो भाई ये आदमी है। हाँ, एक मजदूर ऐसा है, चौथा, वो कहता है भाई मैं डॉक्टर भी हूँ, मैं इस फन में मैंने PhD भी किया हुआ है, कोई डिग्री है उसके पास, लेकिन मुझे चूंकि जॉब नहीं मिली थी तो मैं गड्ढे भी खोदता हूँ, और ये 6 घंटे कह रहा है, मैं भी 6 घंटे में खोद के दिखाऊंगा। फिर आप उसको तरजीह दोगे? आप बोलोगे यार काम दोनों सेम करते हैं, लेकिन ये ज़रा पढ़ा लिखा है तो मामलात में इससे क्या होगी, आसानी होगी, ये उम्मीद है काम ईमानदारी से करेगा और ज़्यादा टेंशन नहीं देगा और अखलाक से बात करेगा और गंद नहीं करके जाएगा, वो पान और निस्वार के और वो चर्च की बू नहीं आएगी यहाँ पे। तो पहले असल काम देखा जाता है कि असल काम लेना क्या है, उसके बाद फिर ये डिग्रियां ये दूसरे नंबर पे होती हैं। तो याद रखो जब कहीं निकाह करता है इंसान तो बीवी की जो बेसिक जिम्मेदारी है आपको राहत पहुंचाना, आपको सुकून देना। जब आप घर में आए तो कोई पूछने वाला हो, ऐसा ना हो कि जब आप घर में आए तो वो भी ऑफिस में बैठी हुई हो, कोई लिफ्ट कराने के लिए घर में तैयार बोलो भाई हो ही नहीं। जब आप सुबह घर से निकलें तो कोई टाटा करने वाला हो, कोई इंतजार करने वाला हो जिसे गम हो कि मेरा एक अदद मियाँ है, अल्लाह करे वो टाइम पे वापस आ जाए। आपके बच्चों की घर में तरबियत, बच्चे पैदा करने के लिए भी हो और जो पैदा हो चुके हैं उनको पालने की जिम्मेदारी भी पूरी कर रही हो। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। भरपूर तरीके से टाइम दे उन बच्चों को। अच्छा ठीक, हाँ ले आए। तो आपको जो है ना क्या नाम है, बच्चों को सबसे अहम चीज होती है बच्चे। माएँ आजकल बच्चों को टाइम नहीं दे रही, उनके पास टाइम ही नहीं है। बच्चों के को पढ़ाने का भी टाइम दे वो। जब आप सफ़र पे जाओ, कहीं भी बैरून मुल्क जाते हो या कहीं भी जाते हो, आपको घर में इत्मीनान हो कि मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं, उनकी तरबियत भी हो रही है, उनकी सफाई सुथराई का भी इंतज़ाम हो रहा है, उनके खाने का भी इंतज़ाम हो रहा है, उनकी अखलाकी तरबियत का भी इंतज़ाम हो रहा है। तो सबसे पहले ये चीज़ देखी जाती है, बाकी सब चीज़ें इसके बाद हैं। तो इसी चीज़ को लोग सबसे पहले नहीं देख रहे, बस जॉब देख रहे हैं, कमा के कितना लाती है, एजुकेशन देख रहे हैं, और अखलाक तो सवाल ही पैदा नहीं होता कोई देखे। फिर जब वो सर पे वो ईंट का जवाब पत्थर से देती हैं तो भाई उसने तो यूनिवर्सिटी में सीखा है, ये उसको तो बोल्ड बनाया गया है, उसको तो ड्रामों में बाकायदा उसको ये सिखाया गया है कि ईंट का जवाब पत्तो फ्रास शटाप। हमारे एक दोस्त थे, वो आर्मी में बड़े ऑफिसर थे, तो जब मैं वो पड़ोस में रहते थे ना, तो जब अपनी बेगम को डांटते थे तो बेगम का जवाब आता था शटाप सही है ना। तो ये दोनों अनाउंसमेंट भरपूर तरीके से अड़ोस पड़ोस में भी पहुँचती थी। तो अब शराब तो ज़ाहिर है उसने स्कूलों में, आर्मी के स्कूल में पढ़ा है, तो ज़ाहिर है वो मिचोर तो होगी ना। सब नहीं होती जो बयान सुन रही हैं, उनके अलावा की बात कर रहा हूँ। तो भाई औरत के लिए सबसे पहले क्वालिटी क्या है, घरेलू हो, घरदारी जानती हो, आपकी अम्मा का एहतराम करना जानती हो, आपके अब्बा को देख के सर पे दुपट्टा ले लेती हो कि बड़े हजरत आए हैं तो सर बड़ों के सामने थोड़ा सा तमीज़ से बैठना चाहिए, ठीक है ना। जब बड़े बात कर रहे होते हैं तो छोटे दरमियान में नहीं बोलते, ठीक है ना। और भाई आज शौहर के मामू आए हुए हैं उनको भी चाय का पूछना है, ठीक है ना। तो घर भी तो कोई चीज़ है ना, या उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। घर में और होटल में फ़र्क ख़त्म हो गया है। घर ऐसे बन गए जैसे होटल होते हैं। तो घर होता है भाई, और घर बनता है औरत से, वो मर्द से नहीं बनता। तो उसलिए घरेलू औरत अभी कहते हैं ना घरेलू है, तो घरेलू का मतलब होता है जो घरदारी जानती हो। तो सबसे पहले घरदारी, बाकी सब चीज़ें बाद में। अल्लाह